नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रह दशा में। और आज हम बात करेंगे अमावस्या की। अगर आपके घर में भी पितृदोष है या आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी दिख रही है या आपके घर में संतान नहीं हो रही है या आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है, अचानक से परिवार में लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से संतान के विवाह नहीं हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में निश्चित है आपके घर में पितृदोष है। अगर पितृदोष है तो उसका निवारण क्या है, आज इस पर विशेष रूप से हम एक जानकारी लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि जब पारिवारिक तालमेल बिगड़ता है तो परेशानियां आ जाती हैं। मुसीबत को बुलाना नहीं पड़ता है, मुसीबत बिना बुलाए आती है। कहा शास्त्रों में विदित है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। जहाँ व्यक्ति सुमित में रहता है, जहाँ व्यक्ति प्रेम में रहता है, जहाँ व्यक्ति लगाव में रहता है, वहाँ समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं और घट जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हुए उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता। परंतु जहाँ पर कुमति होती है, जहाँ लोगों का विचार नहीं मिलते हैं, मतभेद बनता है, वहाँ पर मुसीबत को बुलाना नहीं पड़ता है, मुसीबत बिना बुलाए आ जाती है। तो अगर परिस्थिति आपके यहाँ बनी है कि आपके यहाँ संतान नहीं हो रही है, आपके यहाँ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हैं, जो भी कार्य करने जाती हैं वह कार्य अधूरा रह जाता है, ऐसी परिस्थिति में घर में पितृदोष का निवास हो गया है। पितृदोष क्या है? कई लोग प्रश्न करते हैं यह पितृदोष है क्या, और इस पितृदोष में किस प्रकार की शांति की जाती है, क्या क्या इसमें सामग्री लगती है और कहाँ पर इसकी शांति होती है, कितना खर्चा आता है। बहुत लोग इसमें प्रयास करते हैं जानने के लिए। तो आज इस वीडियो में सबसे सटीक जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। पितृदोष हमारा पूर्वजों का एक श्राप होता है। सीधी सीधी बात समझिए, जो आपको समझ में आया है हम उसी तरीके से एकदम सरल करके आपको जानकारी लेकर के आते हैं। पितृदोष जो है वह हमारे पूर्वजों का श्राप होता है। हमने पूर्वजों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, जिस प्रकार का आचरण किया, उसके बाद अगर उनकी संतुष्टि नहीं होती है हमारी क्रिया करने से, हमारे कार्य करने से, हमारे व्यवहार से, तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हो जाता है। एक चीज। दूसरा है, जिस व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होने के बाद का जो कर्म कांड है, जो विधि है, जो क्रिया है, अगर वह सही नहीं होती है तो वह व्यक्ति भी भटकता है, वह भी पितृदोष की कैटेगरी में आता है। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई, वह व्यक्ति भी भटकता है, वह भी आपको परेशान करता है। अच्छा, ये तो हो गया पितृदोष का। अब इसमें किसी ने पीपल काट दिया तो उसमें लोग कहते हैं पितृदोष है। किसी के द्वारा किसी ब्राह्मण का हत्या हो गई, उसमें भी कहते हैं ब्रह्म हत्या पितृदोष है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर गौ हत्या हो जाती है तो उसमें भी कहते हैं कि पितृदोष, ब्रह्म और गौ हत्या 3 का पाप लग जाता है। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिनको स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो वह चीजें प्रभावी होती हैं। और इसका निवारण की स्थिति अगर देखी जाए या फिर किस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब मान के चलिए आपने कभी कुछ नहीं किया, कभी किसी भी गलत कार्य को नहीं किया, माता पिता की आपने सेवा की, बड़ों का आदर सत्कार किया, मरने के बाद उनका विधि विधान से आपने समस्त संस्कार किया, फिर भी आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो इस पर एक विचार करना है। आप पितृदोष की जो पूजा होती है उसमें स्पष्ट रूप से आता है, अगर आप अपनी 3 पीढ़ी का पितृदोष निवारण करा रहे हैं तो उसमें आपके नाना नानी के नाम की भी आवश्यकता होती है। अगर उनका देहांत हो गया है तो ये चीज को ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा पितृदोष कहां से आ सकता है। जब अगर आप पितृदोष की पूजा करेंगे, त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे, उस बीच में आपसे पूछा जाएगा आपके नाना और नानी हैं, आपने कहा नहीं, गुजर गए हैं, तो उनके निमित्त भी तर्पण होगा, पिंडदान होगा। यहाँ पर 3 पीढ़ी आपकी जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है तो पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ी यहाँ पर होगी।
स्वयं की। उसके बाद में मामा, मामी, भांजा, इन 3 का नाम भी उसमें पूछा जाएगा। अगर इसमें से किसी की घटना तो नहीं घटी। चाचा, चाची या ताऊ है या बड़ी माँ है, यह सब है। भाई है, भतीजा है, यह सभी लोग अगर गुजरे हैं तो इसमें से किसी का भी अगर देहांत हुआ है तो उसके लिए भी तर्पण पिंडदान होगा। और तो छोड़िए, अगर आपके सास ससुर भी अगर गुजर गए हैं तो उनके निमित्त भी तर्पण पिंडदान होता है, क्योंकि वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो वह भी भटकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए पितृदोष शांति त्रिपिंडी श्राद्ध होती है। अच्छा, अब यहां पर भी नहीं रुकना है। मित्र, गुरु, पुरोहित, इन सेवादार, इन सभी के नाम से होता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार से किसी को छोड़ा नहीं जाता है। तो जब अगर आप विधि विधान से सारी चीजों को करेंगे, सबके नाम उसमें रखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति जो है इस घटना में घटित हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, बैठ की सारी चीजें व्यवस्था होगी, तो वह व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद के साथ आपकी उन्नति होगी, वंश विस्तार होगा। पितरों का क्या है, जब पितर आशीर्वाद देते हैं तो व्यक्ति की स्वतः उन्नति हो जाती है और वंश विस्तार हो जाता है, मांगलिक कार्य होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति आपके साथ अगर है तो आप निश्चित करना। अच्छा, विशेष इसमें ये देखा जाए कितना खर्चा आता है, कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कहा गया है विमल तीर्थ में ही त्रिपिंडी करना चाहिए। संसार के आप किसी भी कोने पर रह रहे हैं, जो पद्धति कह रही है, पद्धति में स्पष्ट लिखा है विमल तीर्थे दालभ्योदिष्ट त्रिपिंडी श्राद्ध करिष्ये। यानी विमल तीर्थ पिशाच मोचन का ही प्रमाण है, अन्यथा किसी भी स्थान का प्रमाण नहीं है। वैसे तो आप जाकर के गया में कर लीजिए, हरिद्वार में कर लीजिए, ऋषिकेश में कर लीजिए, बद्रीनाथ में कर लीजिए, कहीं पर भी जाकर कर लीजिए, लेकिन पद्धति में जो लिखा हुआ है विमल तीर्थ है, यानी पिशाच मोचन काशी में, बनारस के पिशाच मोचन कुंड पे ही पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। अब एक विशेष ये है, इसमें खर्चा क्या है। तो खर्चा की अगर हम बात करें तो खर्चा में तो लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने भी रिकॉर्ड हैं, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 40,000, जिसकी जैसी व्यवस्था बन रही है लोग अपना मांग रहे हैं। पर इसका जो मूल खर्च है वह 8,000 रुपये खर्चा है। 8,000 में उचित ब्राह्मणों की दक्षिणा के साथ, उचित आचार्य गणों की दक्षिणा के साथ, यह पूरी सामग्री के साथ संपन्न हो जाता है, जिसमें हमने वीडियो भी दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। एक एक पैसे का उसमें वीडियो है, कहां कहां कितना लगेगा। यानी अगर आप 8,000 रुपये आप लगाते हैं तो आपको पूजा का सामान मिल जाएगा, पंडित जी मिल जाएंगे, घाट का पैसा हो जाएगा, पंडित जी का वस्त्र हो जाएगा, यजमान का वस्त्र हो जाएगा, पंडित जी का नाश्ता हो जाएगा, सब चीज उसमें हो जाएगी 8,000 में। तो आप पिशाच मोचन पे जाकर करा सकते हैं। पर यह जो व्यवस्था हम बता रही है हमारे चैनल की व्यवस्था है। अगर आप सीधे मत पहुंच जाइए, अगर आप सीधे पहुंचेंगे तो आप बात पहले कर लीजिए, उसके बाद कराइएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने हमारा वीडियो देखा और जाकर पहुंच गए और किसी ने आपका शुरू कर दिया, बाद में आपसे 20,000 मांगने लगा। पहले बात कर लीजिए, बात खोल करके तब जाकर अपना कार्य कराइए। और हमारा चैनल जो है पूर्ण रूप से उन लोगों का सहयोग करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो हमारे चैनल की व्यवस्था है 8,000 रुपया, जिसमें संपूर्ण विधि सहित कार्य कराते हैं। यह कब करना चाहिए और क्या इस समय यह परिस्थिति बन सकती है कि हम इस चीज को करें। तो विशेष रूप से है कि आषाढ़ अमावस्या जो हमको प्राप्त हो रही है, अमावस्या के दिन किया हुआ पितरों का कोई भी कार्य विशेष रूप से फलीभूत होता है, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या हमको प्राप्त हो रही है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को आप पितरों का पूजन जरूर करें। अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कर पाते हैं और काशी नहीं आ पाते हैं या किसी तीर्थ पर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने गांव पर, अपने घर पर रह करके पितरों को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में श्वेत चंदन डाल दें और कुशा डाल करके पितृदेवाय नमः इस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य दें, उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अच्छा, 3 दोना में
या 3 कटोरी प्लेट में जो अमावस्या के दिन भोजन बने वह जरूर निकाल दीजिए। एक श्वान के लिए, कुत्ते के लिए, एक गऊ के लिए और एक काग के लिए, कौवा के लिए, 3 जगह जरूर निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। और विशेष करके कहा जाता है अमावस्या के दिन तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके परिवार में निरंतर परेशानी आती हैं। एक प्रश्न हमारे चैनल पर आया था कि घर में मांस मदिरा का निर्माण अगर हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो इससे किस प्रकार की परेशानी होगी। इस पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसको आप देखिएगा। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। जिनका कमेंट है उन सज्जन से भी कहना चाहते हैं तो जरूर आपके बारे में एक जानकारी लेकर के आएंगे। तो अमावस्या 14 तारीख को है मित्रों, तो 14 तारीख को ही आप पितरों का पूजन करें और 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। जय माता दी, जय काशी।